साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सवारी सौ सौ सिंहों सी तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने। Bye.
मनाए जाते हैं। एक पार के महीने में और एक चैत के महीने में जहां तहां आप देखेंगे भक्ति भावना से ये पर्व सभी मनाते हैं, चाहे कोई छोटे स्तर पर हो चाहे कोई बड़े स्तर पर हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हम क्यों मनाते हैं? 9 देवी जो मनाते हैं, जितनी भी 9 देवियों के नाम हैं, ये वास्तव में शिव की पार्वतियां हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्होंने ऐसी तपस्या की है जिस तपस्या के आधार से शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया है, और वरदान देके वो ऐसी देवियां बनी हैं जो आज पूरे जग के अंदर पूजी जाती हैं। तो बनाने वाला परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो बीच में बैठ करके सबको अपना कार्य कराता है। आज वही देवियां कुमारियां तपस्या कर रही हैं, वही ब्रह्मा कुमारियां हैं जो गहन तपस्या करती हैं, आनंद से भरपूर करती हैं। क्षमा की भाव रहता था, कोई बात नहीं। भाभी को भी देवर, छोटा देवर भाभी को भी माँ शब्द कह के संबोधित करता था, और कोई भी गलती होती थी कोई बात नहीं, बच्चे हैं कोई बात नहीं, क्षमा करो। और माँ शब्द हमें मर्यादाओं में रहना सिखाता है कि हम मर्यादाओं के अंदर रहें, और जितनी हम मर्यादाओं के अंदर रहेंगे उतना ही मर्यादित बनते जाएंगे। ओम शांति। जय माता दी, जय शेरवाली दा, बोल साचे दरबार की जय। देखो, नवरात्र का दिन 9 दिन चल रहे हैं और चैतन्य देवियां आ गई हैं हमें सबको दर्शन देने के लिए। कितना सौभाग्य है हम सबका। इसलिए रोम रोम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। ओम शांति। जय माता दी। लक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं चैतन्य देवियों की झांकियाँ। ये हमारी जो चैतन्य देवियाँ बैठी हैं, वास्तव में देखो हम सभी पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन जिनकी हम पूजा करते आए हैं अभी तक, जिन मूर्तियों की, उन मूर्तियों को हमने बनाया। लेकिन वास्तविक तौर पर जो मूर्तियां हमारे घर में जिन्होंने हमें बनाया, उनको हमने कभी नहीं देखा। उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए, उनका भी हालचाल लेना चाहिए दिन प्रतिदिन। जैसे कि हम सभी देखते हैं ना, जो भुजाएं होती हैं, दुर्गा की कितनी भुजाएं दिखाई हैं? 8 भुजाएं दिखाई है ना, सभी ने देखा है। तो 8 भुजाएं जो होती है वो किसी ना किसी का प्रतीक होती हैं। 8 भुजाएं जो हैं वो किसी ना किसी का प्रतीक हैं। जैसे कि हम दुर्गे के बारे में बताते हैं कि 8 शक्तियों के बारे में, हमें जो माता है, जो दुर्गा माता, उनसे में 8 शक्तियां मिलती हैं। 8 शक्तियों में पहली शक्ति होती है सहन शक्ति। कौन सी पहली शक्ति होती है? सहन शक्ति। तो हमें अपने परिवार में रहते हुए सहन शक्ति को अपने अंदर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में खुश भाई जी का। जोरदार तालियां भाई जी के लिए। एक बार अपने दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोल सच्चे दरबार की, बोल अच्छे दरबार की। अरे प्रेम से बोलो, सारे बोलो, अरे
भट्टी झोली खाली। जय माता दी, जय माता दी। वो सच्चे दरबार की, वो अच्छे दरबार की। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, वो थारा टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर नारा नारा जी में आवे, जी गोधे और गलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, रथा राटा बरिया करे मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कड़ी राबड़ी सौग सौंगरी को, बाजरे को पापा खींचड़ो, रायते में जीरा को तड़को, रायते में जीरा को तड़को, पिया मार सबड़ को, साग गाजर की चटनी जे चाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, रथा राटा बरिया करे मनोहार जी।
भर दो, तेरी दया का हम गुणगान करेंगे, तुम याद करेंगे। मैया कृपा कर दो, मैया कृपा कर दो, तो फिर क्यों नहीं तुम पर बलाभिमान करेंगे, तुम याद करेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, सभी बोलेंगे मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। अम्बे रानी तेरी जय जयकार, माता रानी तेरी जय जयकार। अम्बे सब लोग बोलो, अम्बे रानी तेरी जय जयकार, माता रानी तेरी जय जयकार। जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति, ओम शांति। 3 बार हमने ओम शांति बोला, तो 3 बार ओम शांति बोलने का अर्थ क्या है जानते हैं आप? 3 बार ओम शांति, जब भी हम यज्ञ हवन पूजा पाठ करते 3 बार ओम शांति बोलते हैं। तो पहले ओम शांति का अर्थ है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक बच्चा होता है तो बच्चे से पहले उसका नाम पूछा जाता है, आप कौन हो। तो इसी तरह परमात्मा शिव हमको समझाते हैं कि पहले तो आप शांत स्वरूप आत्मा हो। और दूसरा ओम शांति का अर्थ है कि कहते हैं बच्चे को, तुम किसकी संतान हो, पिता तुम्हारे कौन है। तो दूसरी ओम शांति का अर्थ है, मैं शांति सागर शिव बाबा की संतान हूँ। किसकी संतान है? शांति सागर शिव बाबा की संतान है। तीसरा ओम शांति होता है, बच्चे को पूछेंगे अच्छा तुम रहते कहाँ हो, तो तीसरा ओम शांति का अर्थ है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, जिसको परम धाम, ब्रह्मांड, मूल वतन, निर्माण धाम, परलोक कहा गया है। तो हम कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम के रहने वाले हैं। देखो वैसे तो कहते हैं राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, लेकिन जब शिव शक्ति की बात आए तो कहते हैं शक्तियाँ, ये दुर्गत नाशनी जो दुर्गा मैया है किसकी शक्ति है? तो कहते हैं शिव की शक्ति है। कौन है इसके पति? शिव, शिव की शक्ति है। शिव शक्तियाँ क्या कहा गया है? बाबा को पहले आगे दिया गया है, परमात्मा शिव हम सभी के पिता हैं। तो इसलिए कहते हैं शिव शक्तियाँ। शक्तियाँ क्या काम करती हैं? शिव अपनी शक्तियों के द्वारा कौन करते हैं? तो उसके लिए कहते हैं दुर्गा माँ दुर्गति का नाश करती है। समस्त जगत में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सभी मनुष्य आत्माओं की दुर्गति का नाश करती है। इसीलिए सब दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। माँ वैष्णो रानी व्यसनों का नाश करती है। सभी जो व्यसन में डूबी हुई आत्माएं हैं, उनके अंदर के जो व्यसन है, अवगुण है, बुराइयां हैं, उनका नाश करने वाली है माँ काली। तो माँ काली के लिए कहते हैं कि वो अपने अंदर ऐसे काल रूप धारण करती है, अपने अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, उनके ऊपर काल रूप धारण करके समस्त बुराइयों का नाश करने वाली है माँ काली। तो इस तरह से हमने देखा कि माँ दुर्गा, माँ काली, माँ वैष्णो, तो माँ की महिमा का कोई अंत नहीं है। मैया हमेशा सतोगुणी सुखदायी महिमा बरसाने वाली है, बच्चों को भी महिमा योग्य बनाने वाली है, पिता की पहचान कराने वाली है। तो आज आपको मिली, कौन है आप सब आत्माओं के पिता? परमात्मा शिव। तो इसके लिए एक छोटी सी 2 लाइनें जो बोली हैं, तो कहते हैं कि बाबा, ओ मीठे बाबा, आपको जो पसंद आए हम वही रूप बना लें। आपको जो पसंद आए, चाहे हमें दुर्गा बनना हो या लक्ष्मी बनना हो, सरस्वती बनना हो, आपको जो पसंद आए हम वही रूप बना लें।
ओ मेरी जिंदगी के मालिक शिव भोलेनाथ बाबा, हम आपका हुक्म कैसे टालें। ओम शांति।